हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्राची शर्मा आप सभी का इस ब्यूटीफुल से सेशन में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे। इसमें हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2x, तो यहाँ पे ये जो x है मतलब ये एलजेब्रा वाला जो पार्ट है इसको क्या बोल लेंगे, इसको बोलेंगे वेरिएबल। और ये नंबर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट। और नंबर ऑफ टर्म को क्या बोलते हैं, ये टर्म की जो चैन होती है, टर्म की जो चैन है उस टर्म की चैन को पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2x + 3 तो ये भी हमारी एक टर्म होगी, तो ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2x² + 3x + 2 तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब समझते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप कितने होते हैं। पॉलिनोमियल्स के जो टाइप है वो टर्म के बेस पे 3 होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। मोनोमियल सिंगल टर्म, जिसके अंदर सिंगल टर्म होते हैं उसको मोनोमियल बोलते हैं। सिंगल टर्म कैसे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे एक टर्म हो गई, तो ये किसके अंदर आ गए, मोनोमियल के अंदर आ गया। अब सेकंड वन इज बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म होती है, मतलब अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2x² + 3x तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये बाइनोमियल होगा। यहाँ पे जो है ये वेरिएबल y, z, a, b कुछ भी हो सकता है। थर्ड वन इज ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी, यहाँ पे 3 आएंगी। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, देखो 5x² + 3x + 2 तो यहाँ पे कितने टर्म आ गई, यहाँ पे 3 टर्म आ गई, तो ये ट्रिनोमियल है। अब समझते हैं पॉलिनोमियल्स के और टाइप के बारे में पढ़ते हैं डिग्री के बेस पे। तो डिग्री के बेस पे भी पॉलिनोमियल के 3 टाइप होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर किसको बोलते हैं, जिसमें हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 1 होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, तो यहाँ पे y की पावर कितनी है, y की पावर यहाँ पे 1 है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 होगी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो है डिग्री जो है 2 होती है, तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आ गया। थर्ड वन इज क्यूबिक। क्यूबिक के अंदर जो है वो हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, वो 3 होती है। तो यहाँ पे देखो इनकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, तो ये क्यूबिक के अंदर आ गया। इट इज क्लियर। अब समझते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे जितनी भी x की डिग्री होंगी उतनी ही x की हमें वैल्यू मिलेंगी। जैसा यहाँ पे x की जो पावर है वो 2 है, मतलब डिग्री कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमें x की जो है 2 वैल्यू मिलेंगी। 2 वैल्यू, सपोज डेट यहाँ x की वैल्यू 1 मिल गई और दूसरी वैल्यू यहाँ पे 2 मिल गई। इस तरह से अगर x की जगह यहाँ पे x की पावर 3 होता तो हमें x की वैल्यू 3 मिलती। नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। अब यहाँ पे मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे लिखा हुआ है 2x - 4 = 0, ये हमने 0 के इक्वल दिखा दिया। 2x = 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, x = 4/2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। देखो ये यहाँ पे हमने लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया, तो लीनियर का मतलब मैंने क्या समझाया था, जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 होती है तो वहाँ पे x की वैल्यू 1 निकल के आती है। यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, तो यहाँ पे x की जो है 2 वैल्यू निकल के आएंगी। सपोज डेट यहाँ पे क्यूब होता, मतलब x की जो है हाईएस्ट डिग्री वो 3 होती, तो यहाँ पे जो है x की 3 वैल्यू निकल के आती। और यहाँ पे जैसे हमें पूछा है x² का कोफिशिएंट, तो x² के साथ क्या है, यहाँ पे नंबर क्या है, यहाँ पे 5, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे 5। अगर किसी क्वेश्चन में हमसे पूछा है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कैसे निकाल लेंगे, x के साथ क्या नंबर है 3, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब अगर हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है तब ग्राफ से हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे इधर है x एक्सिस, इधर है x डैश एक्सिस, इधर है y एक्सिस, इधर है y डैश एक्सिस, और यहाँ पे है जीरो ओरिजिन। x एक्सिस की तरफ इधर को वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, इधर x डैश एक्सिस की तरफ वैल्यू जो है वो नेगेटिव वाली होती है, y एक्सिस की तरफ वैल्यू पॉजिटिव होती है, y डैश एक्सिस की तरफ यहाँ पे वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमें लाइन दी हुई है ये, ठीक है।
अगर किसी ग्राफ पे इस तरह की कोई लाइन दी हुई हो, मतलब तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को या एक्स डैश एक्सिस को टच करती या कट करती तो उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन ना तो एक्स एक्सिस को या एक्स डैश एक्सिस को कट कर रही है, ना ही टच कर रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल सेकंड लिखा हुआ है मैंने, इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। यहाँ पे भी सेम इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे एक लाइन दी हुई है इस तरह की, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो है एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस में देखो लाइन टच कर रही हो या फिर लाइन कट कर रही हो, तो यहाँ पे ये देखो एक पॉइंट पे कट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे। पढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट, किसी भी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट और पॉलिनोमियल के जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ पे मतलब x की जो वैल्यू आएंगी, x की हमें यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा, हमें जो x की वैल्यू मिलेंगी सॉल्व करने पे, तो वहां पे एक वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे अल्फा, दूसरी वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे बीटा, और यहाँ पे ये क्या होगा? ये होगा b माइनस बी अपॉन a के इक्वल, मतलब b क्या है यहाँ पे? x के साथ जो नंबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये a क्या होगा? जो एक्स स्क्वायर के साथ जो यहाँ पे नंबर होगा वो a होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा मतलब x की जो हमें 2 वैल्यू मिली है, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। अभी बताया था मैंने c क्या है यहाँ पे? c यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट जो होता है, नंबर जो होता है, और यहाँ पे a एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो a होता है। अब ये एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग है या नहीं है। हाँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हमें इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो tan है, इस tan के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, इस tan के हमें ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे, हमें ऐसे 2 नंबर मिलने चाहिए जिनकी प्रोडक्ट करने पे तो क्या आ जाए? tan आ जाए, और जोड़ने पे क्या आ जाए? 7 आ जाए। यहाँ पे ये रफली करके देखते हैं, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, क्या आ गया? अगर इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करें तो आ गया 10, इन दोनों नंबर को जोड़े तो आ गया 7। तो यहाँ पे लिखा 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10, 2 प्लस 5 कितना हो गया? 7, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे एज इट इज, प्लस इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 2x प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कॉमन लेना है इन दोनों टर्म में। कॉमन क्या लेंगे? यहाँ पे कॉमन आएगा यहाँ से x, अंदर क्या आ गया? x प्लस 2, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? यहाँ से कॉमन आएगा प्लस 2, अंदर क्या बचेगा? यहाँ से क्या कॉमन आ गया? यहाँ से कॉमन आ गया 5, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2। अब देखो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, ठीक है। तो इन दोनों को एक बार लिख देंगे x प्लस 2, और एक ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे? x प्लस 5। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x प्लस 2 0 के इक्वल दिखा देंगे, x इक्वल -2। दूसरी वैल्यू क्या आएगी? x प्लस 5 इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल दिखा देंगे, x इक्वल ये इधर जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। हम x की 2 वैल्यू मिल गई, -2 और -5। तो एक को यहाँ पे अल्फा कंसिडर कर लेंगे और दूसरे को यहाँ पे बीटा कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। सम ऑफ जीरोस मतलब ये फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी पढ़ा हमने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है? ये माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की क्या वैल्यू है यहाँ पे? -2, और बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? प्लस -5 इक्वल, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? यहाँ पे यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी? 7। a की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है, तो यहाँ 1 है, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, -2 प्लस माइनस माइनस इक्वल -7, -2 और -5 -7 इक्वल -7, दोनों इक्वल आ गए, ये वेरीफाई हो गया। अब करते हैं प्रोडक्ट से, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c अपॉन a। अल्फा क्या है यहाँ पे? -2, और बीटा क्या है यहाँ पे?
माइनस का 5। सी क्या है यहाँ पे, सी बताया था मैंने कांस्टेंट 10 है यहाँ पे। ए क्या है, ए की वैल्यू है 1। 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस, 10 इक्वल 10। ये भी वेरीफाई हो गया। Exercise 2.1 question number first. The graph of y equal px are given below. For some polynomial px, find the number of zeros of px in each case. यहाँ पे हमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। इस ग्राफ पे एक लाइन दी हुई है, ये वेरिएबल की लाइन है। यहाँ पे एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था या तो लाइन एक्स एक्सिस या एक्स डैश एक्सिस पे टच करती हुई होनी चाहिए या फिर कट करती हुई होनी चाहिए। ये ना तो एक्स एक्सिस को या एक्स डैश एक्सिस को कट कर रही है, ना ये टच कर रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 0। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ये एक पॉइंट पे टच कर रही है यहाँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। इसमें एक तो ये यहाँ पे टच करेगी, एक ही यहाँ पे, एक यहाँ पे। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। इसमें यहाँ पे एंड यहाँ 2 पॉइंट पे टच कर रही है, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2। इसमें 1 2 3 4 4 पॉइंट पे टच कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 4। इसमें यहाँ 1 2 3 3 पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये 3 हो जाएंगे। ऐसा करती हूँ इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।